गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। अभी हम पहुंचे कहां? सब डिवीजन कंगन के रिसीविंग स्टेशन जो मरगुन के नजदीक है। आज हमको क्यों निकलना पड़ा? रात को माइनस टेम्परेचर है, सर्दी है। यहां से लेकर नारानाग तक 25 गांव है, 30 गांव है। लेकिन इन गांवों के साथ नाइंसाफी क्या होती है? जब भी शेड्यूल्ड पावर होता है तो या तो कंगन ग्रिड से फोन आता है इस रिसीविंग स्टेशन को कि पावर को जीरो करो। जब हमने राब्ता किया ग्रिड स्टेशन कंगन से, उन्होंने बोला कि हमको पीसीआर बिमना बोलता है कि लोड जीरो करो। अगर शेड्यूल पीडीडी डिपार्टमेंट ने दिया, केपीडीसीएल दे दिया, तो जीरो माने क्या है? कश्मीर में ये 0-0 करके ये अपडेट हम उनको देना चाहते हैं जो ये बोलते हैं कि पावर शेड्यूल के मुताबिक मिलता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल और हायर अथॉरिटीज के बीच में एक गैप है। गैप क्या है? जो एक मिसगाइडेड किया जाता है अपने सीनियर ऑफिसर्स को। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये कंगन का रिसीविंग स्टेशन है, पूरी तरह से है। और कंगन से लेकर नारानाग तक कशनंबल, बांगक, पोस्टर, खानन, ये 25 गांव है। यहां से जाता है ठून भी पावर, और यही ठून का हाल है, चेरवन का हाल है, मरगुन का हाल है, बाकी सारे गांव का, और कंगन टाउन का यही हाल है। जब भी शेड्यूल्ड पावर आता है तो पीछे से यह कहा जाता है कि पावर को जीरो करो। यह रिसीविंग स्टेशन है और कंगन में पावर हाउस है अपर सिंध हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी 3 मशीनें हैं और तीनों मशीनों में से कोई मशीन चलती नहीं है। और उसके बाद सुंबल पावर हाउस है, उसको भी पिछले 70-75 सालों से कभी रिनोवेट नहीं किया है, अपग्रेड नहीं किया है। उसके बाद गांधरबल पावर हाउस है। लेकिन आज हमको निकलना क्यों पड़ा? पिछले 1 घंटे से तकरीबन मेरे को 50 फोन कॉल्स आए। खुदा के वास्ते, आखिर अगर 6:30 को पावर रिस्टोर होना था कंगन नारानाग फीडर, तो क्यों नहीं लगा? जब हमने बात की, क्योंकि हम रिपोर्ट ऐसे नहीं देते हैं कि गलत रिपोर्ट देंगे। जब हमने राब्ता किया रिसीविंग स्टेशन कंगन के इंचार्ज से, उसने कहा हमको ग्रिड के साहब ने बोला लोड जीरो करो। जब हमने ग्रिड से इंचार्ज से बात की तो उसने बोला पीसीआर बिमना के साहब ने बोला ग्रिड जीरो लोड करो। अब ये जीरो चीफ इंजीनियर, केपीडीसीएल, पीडीडी, ये जीरो लोड करना, शेड्यूल के मुताबिक पावर देना, पावर कौन देगा? आखिर रिसीविंग स्टेशन में पावर चलता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहां पे पावर चलना चाहिए। लेकिन ये उन ऑफिसरों के लिए है क्योंकि कंगन से लेकर नारानाग तक जो फीडर है, जो पिछली रात थी, पूरी रात को पावर आउट था। क्यों? पावर में फॉल्ट था। फॉल्ट कहां पे आया था? तकरीबन 28 किलोमीटर लेंथी लाइन है। आज तक उसके लिए किसी जगह वो नहीं लग गया कि फॉल्ट कहां पे आएगा। यहां से कशनंबल है, बहुत बड़े गांव है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि जमीनी हकायक। अगर चीफ इंजीनियर साहब, एलजी साहब को अपडेट देता है कि सब कुछ ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल ये एक बार विजिट करेगा कि ये लेंथी लाइन जो नारानाग तक जाती है, फारफलंग एरिया है, बांगक, पोस्टर, सब कुछ वहां पे देखे। लेकिन जब जमीनी हकायक एलजी साहब के पास पहुंचेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचेंगे, लेकिन जब मीटिंग्स होते हैं, दरबार होते हैं, उधर वहां पे ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। कंगन से लेकर नारानाग तक 28 किलोमीटर है लाइन, लेंथी लाइन, 11,000। कल रात जो पिछली रात को था उसमें फॉल्ट था, पावर आउट था। पिछली रात को भी कंगन से नारानाग पावर नहीं था। अब कंगन टाउन है, कंगन टाउन में भी जब पावर शेड्यूल होता है तो कंगन टाउन बिल्कुल नजदीक जो मार्केट है, तो उनको भी यही कहा जाता है कि पीछे से मैसेज आई जीरो करो। लेकिन जीरो जो होता है, आखिर ये कब तक हमको जीरो क्या है? ये पीछे से जीरो, यहां पे लोग भी परेशान है कि लोड को जीरो करो। लेकिन सवाल है उन ऑफिसरों के लिए जो ग्राउंड लेवल के अफसर है। यहां पे हम नहीं कहते हैं कि हायर अथॉरिटीज का कोई अफसर पावर नहीं, लेकिन यहां पे उन अफसरों के लिए यह है कि यहां पे जहां पे इंचार्ज, यहां पे 2 बंदे हैं ड्यूटी। लेकिन सवाल है ये बेचारे भी क्या करें? यहां पे लोकल बंदे 2 हैं, ये भी हाथ खड़ा करके बैठे हैं। इनको रिपोर्ट पीछे से आया, वायरलेस मैसेज कि लोड आप जीरो करो। लेकिन जीरो क्यों करना है? लेकिन मैसेज है पीछे से जीरो लोड करो। पिछली रात को फॉल्ट, आज रात को जीरो लोड करो। लेकिन पावर कहां है? 3 पावर हाउस है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में,
लेकिन यहां पे जरूर आपको देखना है, क्योंकि हिदायत दिए गए थे कि शेड्यूल के पावर मुताबिक पावर मिलेगा, पावर तो मिलेगा, लेकिन ये हम आपको जमीनी हकायक दिखाते। 6:30 बजे कंगन नाग फीडर रिस्टोर करना था, लेकिन फोन करके बोला कि पावर रिस्टोर नहीं होगा, साहब की मैसेज है लोड 0 करो। लेकिन ये मैसेज हमने अपडेट दिया, चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल, चीफ इंजीनियर पीडीडी जो भी है, उनको ये देखना है कि कहां पे कसूर है, किसका कसूर है। अगर शेड्यूल के मुताबिक भी पावर नहीं मिलेगा तो आखिर कौन कसूरवार है? क्यों आप हायर ऑफिशियल्स को धोखा देते हो? हम शेड्यूल के मुताबिक पावर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसके मुताबिक भी पावर लेंगे, क्योंकि विंटर में हमको भी कंप्रोमाइज करना है, लोगों को भी कंप्रोमाइज करना है, शाम के टाइम हीटर बंद करना है, बॉयलर बंद करना है, लोगों के लिए भी हर सवाल है। लेकिन अगर जब पावर ही नहीं है तो हीटर कौन लगाएगा, जब पावर ही नहीं है तो ब्लोअर कौन लगाएगा? लेकिन सवाल है थोड़ा आपके। लेकिन यहां पे आज हमने लोगों ने दरखास्त की कि एलजी साहब के लिए कि ये देखो कि अब यहां पे जो बंदा है, जो यहां पे लोकल बंदे हैं, इनको देखो, हम अब आप पहुंचे यहां पे, अब शेड्यूल के मुताबिक अभी फीडर लगेगा, लेकिन कब तक लोगों को चिल्लाना पड़ेगा? क्यों लोग चिल्लाएंगे? ये हमारा हक बनता है। एलजी साहब के भी क्लियर डायरेक्शन से लोगों के साथ हम बात करेंगे और लोगों को हम पावर, बिजली, पानी सब कुछ देंगे। लेकिन यहां पे क्यों वो ऑफिसर्स जो घर में बैठ के सब कुछ लिखते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल? क्योंकि जब पावर के लिए अभी विंटर आया ही नहीं, बर्फ पड़ी नहीं, तो पावर गायब। लेकिन सवाल है यहां पे कंगन में पावर हाउस के 3 मशीनें, तीनों डिफंगे, बड़े रुस्तम खान बन गए पावर हाउस के काम करके पिछले सदियों में यहां पे। लेकिन आज तक इंक्वायरी लगाई थी, 2001 में पावर हाउस कमीशन हुआ और आज तक 3 मशीन डिफंग है। यह भी सवाल है, यहां के लोगों का सवाल है कि एलजी साहब पे को इसमें बड़ा एक इंक्वायरी लगानी चाहिए कि ठेकेदार साहब ने अगर काम किए, अगर यहां पे अफसरान काम करते हैं इस पावर हाउस में, आखिर करते क्या है? क्यों ना एक ठेका लेता है, एक कंट्रैक्टर को देखते हैं, वहां पे बिल्स बनते हैं, क्यों ना इसमें इंक्वायरी लगी? क्यों ना इसमें जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, पिछले 8-10 सालों से बैठे हैं कंगन पावर हाउस में लोग, क्यों नहीं वो काम करते हैं? क्यों लोग तंग होते हैं? क्यों लोग परेशान होते हैं? बड़ा सवाल है और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब इस पॉइंट को इनिशिएटिव लेगा और चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल यहां पे दौरा करेगा, चीफ इंजीनियर पीडीडी जो है कश्मीर यहां पे दौरा करेगा और इन फार फ्लंग एरियाज को देखेगा। आप देखिए गोंड की हालात, वहां से कॉल्स आती है, आप देखिए सुंबल, ठून, यहां से कॉल्स आते हैं कि पावर नहीं है। आखिर कौन इन चीजों को देखेगा? जमीनी हकाइक ये है। मैं यहां पे पहुंचा 7:15 बज गए, लेकिन अब फीडर लगेगा, 6:30 को लगाना है, ग्राउंड जीरो लोड करना है, फिर बीच में जाएगा। लेकिन शेड्यूल के मुताबिक लोगों को पावर दे दो, ये तो सवाल है। अब हम उम्मीद है कि इस पे जरूर एक्शन होगी। कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है? उन अफसरों को या तो यहां पे घर बैठा जाए, या तो वो बड़े बड़े तनख्वाह लेते हैं बड़े बड़ी गाड़ियों में, तो यहां पे बड़ा सवाल है। और ये हमारी उम्मीद है कि एलजी साहब यहां पे जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन आकिब के साथ सलीम वानी, रशिंग स्टेशन कंगन, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर।